राम राम भाई, राम राम आयुष, आ जाओ सभी। देखो भाई, आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, हाँ करा तो दिया था भाई। तो यहाँ पे देखो, हम कराते हैं सततता। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या है कि अगर हमारे सबसे पहले आपको देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स आपको दे रखा है। ठीक है, इसका चेक करके बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए देखो, हमें कुछ फंक्शन है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जो बहुपदीय फलन होता है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है सारे, वो कंटिन्यूस, यानी कि देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। यहाँ पे देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री के जैसे साइन एक्स कॉस एक्स है आपका, वो अपने जिनका जो डोमेन है प्रांत, उसके लिए कंटिन्यूस होते हैं हमारे सारे फंक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसके लिए हम थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं कि जो फंक्शन दे रखा होगा हमें वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो दिया फंक्शन है, गिवन फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, हमसे कह रहा है वो कि एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इक्वल टू ए पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसके लिए देखो कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए, यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो, ठीक है, और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू अगर आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है ना, जैसे एफ ऑफ ए इक्वल टू, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ए माइनस से रिप्रेजेंट करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है तो यहां पे एल एच एल और आर एच एल इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो, इसके लिए कुछ फंक्शन होते हैं हमारे कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका जोड़ भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन घटाना, वो भी कंटिन्यूस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो, जैसे हमें एक सबसे पहले F1 पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2। तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये जो गिवन फंक्शन है x इक्वल टू 5 पर सतत है। ठीक है भाई, तो यहां पे आपको किस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सिद्ध करो, प्रूव दैट। तो यहां पे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखो जहां x है वहां पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वेयर, और ये 5 गुणा 5 प्लस 2, ये हो जाएगा देखो 25 प्लस 25 प्लस 2 50, और 2 ये हो जाएगा 52। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर फंक्शन है हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका है कि उसकी एल एच एल। अब देखो, किसी भी फंक्शन की एल एच एल और आर एच एल हम तब निकालते हैं जब उस फंक्शन की उस पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज हो रही हो, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बदल रही हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये केवल एक ही फंक्शन दिया है, कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें देखो, अगर इस तरह का कोई फंक्शन मिलता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, केवल वैल्यू, और डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो एल एच एल आर एच एल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हम लिमिट निकालेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो गिवन फंक्शन है आपका एक्स टेंडिंग टू 5, एक क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है,
तो यहाँ पे रखेंगे, देखो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 25 प्लस ये 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 52। तो यानी कि देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी आई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ x इक्वल टू दोनों कितनी आई, देखो 52 वैल्यू आ गई। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 पर क्या कहेंगे कि x बराबर 5 पर फलन सतत है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 5 पर एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमें कोई एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए। यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमें देखो क्या दे रखा है, इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं। यहां पे पहली कंडीशन है कि मॉड एक्स अपॉन एक्स, यहां पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन, और यहां पे देखो 0 नहीं 1। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 0 है। आगे बात समझ में। तो यहां पे देखो कि इसके जो 2 पॉइंट दे रखे हैं कि ये मॉड ऑफ एक्स है और ये एक्स है। जब x ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे इक्वल 0 पे 1 दे रखी है वैल्यू। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है हमें कि क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे क्या करोगे आप, यहां पे देखो मॉड एक्स का तो पता ही है आपको कि यहां पे अगर ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी। तो यहां पे देखो मॉड एक्स को जब हटाएंगे तो इसके लिए 2 केस बनेंगे आपके। ठीक है, पहला x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड एक्स को x लिखेंगे अपॉन एक्स, तो x से x कट जाएगी 1 टाइम, तो यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 1। आ गई बात समझ में। अब जब x इज लेस देन 0 हो जाए तो यानी कि x क्या हो जाएगा आपका माइनस का x अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगी देखो वैल्यू माइनस के 1। तो यानी कि ये जो वैल्यू थी हमारी 2 पार्ट में टूटेगी। ठीक है, तो अब आपका जो फंक्शन बना, तो अब यहां पे देखो आपको x इक्वल टू 0 पर बताना है सतत है या नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पे देखो, अब यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन हमारी चेंज हो रही है। कैसे, देखो यहां पे एफ ऑफ 0 हम x बराबर 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, 0 के इक्वल पे फंक्शन देखो कितनी वैल्यू दे रखी है 1। पहली बात ये तो हमें गिवन है 0 के बराबर पे। ठीक है ना, अब देखो यहां पे LHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि देखो 0 से अगर फंक्शन थोड़ा सा भी कम है, ठीक है, तो 0 से लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है, यहां पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब है 0 से कम पे फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है -1। यहां पे x है ही नहीं जो उसकी जगह 1 रखेंगे, तो ये आ गई वैल्यू आपकी -1। ठीक है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि 0 से बड़े पे फंक्शन, देखो x इज ग्रेटर देन 0, 0 से अगर बड़ी है x तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गई 1। आ गई बात समझ में। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे कि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे कि एट x इक्वल टू 0 गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, यानी कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, तो देखो हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर लिमिट में अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद आएगा आपको जैसे कि कोई भी आपको कांस्टेंट दे रखा होगा उस फंक्शन में और उस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे के की एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू ये है आपका देखो x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। x इज नॉट इक्वल टू 4 के x इक्वल टू 4। ठीक है भाई, तो यहां पे ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 पर के किस मान के लिए, फंक्शन सतत होगा यानी कि कंटिन्यूअस होगा भाई। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले अगर हमें यहां पे चेक करें क्या कि x इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू 4 करेंगे यहां पे। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो कि सबसे पहले x इक्वल टू 4 के इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू हमें f ऑफ 4 क्या दे रखी है k। तो हमें यहाँ पे कोई x है ही नहीं जो उसकी जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रखें, तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के इक्वल नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, सीधी सी बात है। तब हम उसके लिए देखो लिमिट यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें तो ग्रेटर देन और लेस देन करेंगे तो x पे कोई फर्क तो यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो लिमिट x टेंडिंग टू क्या करोगे, देखो यहाँ पे 4 है हमारा तो 4 करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। तो अब एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 रखेंगे तो देखो 4² माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 4। तो देखो 4 का वर्ग 16, 0/0, ये होता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि आप इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करके देखेंगे कि इसका जो फ्रैक्शन हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि अगर जिस फंक्शन की वजह से, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये फॉर्म में बन रही है तो उसे हम चेंज करना चाहते हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो लिमिट x टेंडिंग टू 4, इसको देखो हम x+4 और x माइनस 4 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि a² माइनस ये 16 4 का वर्ग है, नीचे देखो x माइनस 4 है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कट गई हमारी। तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू क्या बची, लिमिट x टेंडिंग टू 4 x+4, तो 4 रखेंगे x की जगह, क्या हो जाएगा देखो 4 + 4 8। अब देखो यहाँ पे अगर k की जगह पे 8 आ जाए, यानी कि उसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, सिंस या फिर देयरफॉर, चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो k इक्वल टू 8, तो k की 8, अगर k 8 हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है। आई बात समझ में? ठीक है भाई, अब देखो एक और क्वेश्चन है कि इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा देखो कितना 3ax + b, यदि x इज ग्रेटर देन 1 है, 11 x इक्वल टू 1 है, और 5ax माइनस 2b यदि x इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि x बराबर 1 पर फलन कंटिन्यूअस है ना, सतत है, तो a व b के मान बताओ क्या होंगे। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो सबसे पहले हमें x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये हो जाएगा देखो f ऑफ 1 के इक्वल फंक्शन 11, पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखो हम निकालेंगे LHL, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि 1 से कम पर फंक्शन, 1 से कम देखो x इज लेस देन 1, ये है हमारा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 5ax माइनस का 2b। ठीक है, तो ये 1 रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 5a माइनस का 2b। आ गई बात समझ में? RHL देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखेंगे भाई, 1 प्लस यानी कि 1 से ग्रेटर देन फंक्शन ये है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस तो यहां पे देखो क्या है हमारा फंक्शन 3ax प्लस बी। तो यहां पे देखो भाई, x की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3a प्लस बी। तो देखो अगर हमारा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है ना, तो उसकी तीनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी इसके बराबर होनी चाहिए और ये भी इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। पहली इक्वेशन बना लो यहां से, है ना, क्योंकि दोनों तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो एक बार इसको 11 के बराबर, एक बार इसको, तो ये 3a प्लस बी बराबर ये भी 11। ठीक है भाई, तो यहां से क्या करेंगे, या तो इसमें b का मल्टीप्लाई या b की वैल्यू उधर रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो 6a प्लस 2b 22। ठीक है, और 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अब ये सॉल्व कर दो, देखो जोड़ो, कट गया, 6 और 5 11a 33, तो a बराबर तो हो गया देखो 3, समीकरण 1 में रख दो भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल टू 11, है ना, तो ये 5 दिया 15 माइनस के 2b बराबर 11 माइनस 15 माइनस के 2b माइनस के 4, है ना, तो b बराबर हो जाएगा 2। आ गई बात समझ में? तो अब देखो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम होमवर्क के लिए, वो आपको बताना है, बाद में कमेंट में आंसर करना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर f ऑफ x इक्वल टू 1 दे रखा है, यदि x इज लेस देन 3 है, लेस देन और इक्वल टू, और ax प्लस b है जब x आपका 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, और 7 है फंक्शन जब x जो है 5 से बड़ा और इक्वल है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि a व b के किस मान के लिए, a व b के किस मान के लिए फंक्शन सतत होगा। आगे बात समझ में? तो ये बाद में आपको कमेंट में करना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखो हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्ञात करनी है और कंटिन्यूअस प्रूफ भी करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में भाई? अब देखो, अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है आपका कि अगर हमें, जैसे कि यहां पे LHL और RHL था, यहां पे LHD और
RHD है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर हम चेक कर रहे हैं किसी फंक्शन की, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, तो उसकी अवकलनीयता चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर ए पर, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसके लिए LHD होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस के एफ ऑफ ए अपॉन माइनस के एच, ठीक है। ये हो जाता है LHL का फॉर्मूला, इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे देखो LHL लिखते हैं इस वजह से यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो आप, ठीक है, दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एच। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला। आ गई बात समझ में? अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। आ गई बात समझ में? बताओ भाई जल्दी से। जैसे कि देखो एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही आसान है ना। तो उससे थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एफ ऑफ एक्स, मान लो कि एक्स इक्वल टू यहाँ पे 4/3 है, केवल इस तरह का कोई क्वेश्चन है ना। ये बोल रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है, ये प्रूफ करना है आपको, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। आ गई बात समझ में? तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिमिट LHD निकालते हैं इधर। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, क्योंकि 0 पर चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस एच, ए की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस के एच। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच, जहाँ पे हमारा फंक्शन में x है उसकी जगह 0 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब देखो जैसे कि हमारा क्या था फंक्शन, ये रहा। तो ये हो जाएगा, देखो 0 माइनस एच, इसकी पावर में कितना है 4/3, माइनस इसकी जगह x की जगह 0 रख दो तो ये पूरा 0 हो ही जाएगा, है ना, माइनस के h। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच की पावर 4/3। तो ये h की पावर प्लस 4/3 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि माइनस की पावर प्लस में हो जाए 1/3। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे अब एक चीज ऐसे ध्यान रखो कि ये यहाँ पे माइनस एच की पावर है या फिर ये माइनस एच है। तो यहाँ पे देखो h की पावर कितना है, ये 4/3, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट रखेंगे तो h/0 की फॉर्म बनेगी, तो उसे आप सॉल्व कर नहीं सकते तब तक कि जब तक कि हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। तो यहाँ पे देखो ये 4/3 है, ये 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच की पावर 4/3 माइनस 1, तो यानी कि 1/3 बच गई। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच की पावर 1/3। अब देखो 0 रख देंगे तो 0 की पावर तो कुछ भी कर दो वो 0 आएगी आपकी वैल्यू। आ गई बात समझ में? ऐसे ही देखो आप RHD निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका f ऑफ 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस h की पावर 4/3 माइनस 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h की पावर 4/3 और ये h, यहाँ पे देखो सेम वही है क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, प्लस के हैं दोनों वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की पावर 1/3 बचा, h की जगह आप 0 रखोगे तो 0, तो देखो दोनों वैल्यू आपकी कैसी आई, 0 आ गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि LHD इक्वल टू RHD। अगर ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आती तो आप कह सकते थे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आ गई बात समझ में? अब देखो
यहां से आपके जो क्वेश्चन हैं, अब यहां से स्टार्ट होगा आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, तो जो डिफरेंशिएशन है आपका, डिफरेंशिएशन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके फॉर्मूला समझा देते हैं शॉर्ट में, है ना। किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो जीरो होता है। फॉर्मूला तो याद है सभी को या बताने पड़ेंगे, ये बताओ। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का करेंगे तो ये एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाता है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स करोगे तो सेम होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स करेंगे, बेस ई होता है तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, अगर उसका बेस ए है तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है भाई, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स से। ठीक है, क्या हो जाता है हमारा कॉस एक्स, राम राम भाई राम राम। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है आपका, माइनस की साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या हो जाता है आपका, सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाता है हमारा, माइनस के कोसेक स्क्वेयर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या हो जाता है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लास्ट बचा साइन कोस्टेन कोट सेक कुसेक। डिफरेंशिएशन ऑफ कुसेक एक्स माइनस के कुसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे जो इनवर्स के फंक्शन है आपके, साइन इनवर्स एक्स, उसका क्या हो जाता है आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, बिना अंडर रूट के भाई ये है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या है ये आपका, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, कमेंट में आंसर करोगे आप। अब देखो यहाँ पे आएगा हमारा कौन सा, प्रोडक्ट रूल, कि अगर हमें गुणनफल में अगर दो प्रोडक्ट रूल, गुणनफल में अगर यहाँ पे ये तो देखो हमें केवल एक एक फंक्शन दे रखा है, तब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से कर सकते हैं उनके लिए दिया है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हैं गुणा में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन है आपका उसको सेम रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे आप। ठीक है, प्लस यहाँ पे सेकंड को सेम रखेंगे, फिर एक बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा, डिवीजन रूल, भागफल का नियम। ठीक है भाई, अगर देखो अंश बटे हर यानी कि u बटे v के रूप में लिखा है कोई फंक्शन, बिल्कुल भाई आयुष, बिल्कुल आयुष सही है ये। तो यहाँ पे देखो बाद में बताना, ठीक है, कमेंट में आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे देखो हर को ज्यों के त्यों रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस अंश को सेम रखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन, बटे हर का वर्ग। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जो हो गए आपके फॉर्मूला कंप्लीट डिफरेंशिएशन के। अब इसमें देखो कौन कौन से मेथड से डिफरेंशिएशन है वो आपको समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो सिंपली डायरेक्ट सिंपल डिफरेंशिएशन है। जैसे कि हमें अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा आपका चेन रूल, समझना है आपको, है ना, चेन रूल, श्रृंखला नियम, कड़ी नियम, जो भी बोलेंगे आप हिंदी में, है ना। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ये y बराबर है तो y को डी वाई बटे डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर देखो y डैश भी लिख सकते हैं, या फिर इसको y1 नीचे की तरफ इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है,
तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 चार तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है एक्स के सापेक्ष एक बार। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले e की पावर, इसको x मानोगे तो यही तो आपका चेन रूल है, e की पावर x का सेम हो जाएगा, साइन x सेम रहेगा हमारा, है ना। e की पावर x, इसे x मानेंगे तब, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x करेंगे, तो साइन x का बाद में करेंगे, तो यही चेन है कि जब तक x का 1 ना हो जाए। राम राम जी, राम राम। तो e की पावर साइन x का हो जाएगा देखो इनटू में कॉस x। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, आई बात समझ में कि नहीं? अगर इस तरह के अगर फंक्शन दे रखे हैं आपको, तो आप कह सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो फिर से एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट में लॉग साइन x। ठीक है भाई, तो ये है आपका। तो यानी कि देखो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ सबसे पहले। अंडर रूट एक्स का तो हम बताना ही भूल गए, याद है भाई? आयुष बताओ जल्दी से, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? बोलो, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखो y का यहां पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो y को देखो dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू रूट एक्स है ये, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि देखो इसको पूरे फंक्शन को x मानोगे जो अंडर रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, सेम रखेंगे, लॉग साइन एक्स इंटू, अब यहां पे देखो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस तरह से लिखोगे क्रम से। ठीक है, अब ये तो देखो हमारा सेम हो गया 1/2 अंडर रूट लॉग साइन एक्स, ठीक है, इंटू लॉग साइन एक्स का, यानी कि लॉग इसको एक्स मानोगे तो 1/x हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स, इंटू यहाँ पे देखो फिर से हमें साइन एक्स का करना है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, टेन कॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में लॉग साइन एक्स। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर आपको देखो इस तरह से कोई फंक्शन मिल रहे हैं, तो ये चेन रूल के द्वारा इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? इसके बाद देखो आप यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन हमें दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका, एक और देखो, जैसे कि tan क्यूब एक्स फंक्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू tan क्यूब एक्स। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम इसे मानेंगे कि ये tan x का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर dy अपॉन डी एक्स करोगे तो x क्यूब का क्या हो जाता है आपका 3x स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वेयर एक्स, इंटू tan x का हो जाएगा देखो sec स्क्वेयर एक्स। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करोगे किसी भी फंक्शन को। आ गई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा आपको देखो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इस तरह का अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, तब आप क्या करोगे कि इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y का तो हो जाएगा y डैश लिखो या dy अपॉन डी एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, x को सेम रखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को सेम और x का डिफरेंशिएशन 1। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x से x कट गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, यानी कि जो प्रोडक्ट रूल होगा वो आपका इस तरह से काम करता है हमारा। आ गई बात समझ में? जैसे कि इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका 5, जैसे कि हमें दे रखा है y इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसे आप फर्स्ट मानोगे, ये पूरा टर्म हो जाएगा सेकंड, यानी कि दो टर्म अगर हमें प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो। ठीक है, तो y का हो जाएगा देखो y डैश इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स का सेम रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हो जाता है हमारा कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू बी। ठीक है, प्लस
ये क्या हो जाएगा, सेकंड को सेम रखेंगे, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स का क्या होता है आपका, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का हो जाता है हमारा ए। ठीक है भाई, तो ये हो जाएंगे आपके, देखो ई टू दी पावर ए एक्स, यहाँ पे बी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए साइन बी एक्स प्लस सी ई टू दी पावर ए एक्स। आ गई बात समझ में? इसकी बात करते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी इसमें कई सारे मेथड हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, तो वो हैं हमारे जो कंपोजिट फंक्शन है हमारा, कि एक फंक्शन के अंदर यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, जैसे कि ये आपको दे रखा है y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट साइन एक्स, यानी कि देखो यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स तो वन फंक्शन है कोई एक, है ना, और इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, तो ये ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखो y की एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स को सेम करेंगे तो ई की पावर एक्स सेम रहेगा, है ना, और अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन करना है आपको अंडर रूट साइन एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेम करेंगे कि ई टू दी पावर रूट साइन एक्स तो यूँ की त्यों रहेगा, अंडर रूट एक्स मानेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना, और इंटू साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो इस तरह से आप जो फंक्शन हैं हमारे कंपोजिट या फिर समाहित जो एक दूसरे के अंदर फंक्शन लगे हुए हैं उनका हम इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि एक और है बहुत ही आसान सा, यहाँ पे देखो कि अगर आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स, ये रहने दो ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ये ई टू दी पावर में साइन एक्स है, एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो y का तो हो जाएगा, देखो y डैश लिखो या डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, एक ही बात है, ई टू दी पावर एक्स का हो जाता है सेम ई टू दी पावर एक्स ज्यों की त्यों। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स इंटू साइन एक्स का, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि ई टू दी पावर एक्स ज्यों की त्यों आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स ये भी तो फंक्शन बचे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस तरह का अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो वाई डैश इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स सेम रखेंगे, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सेकंड को सेम रखेंगे कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से जो एक के अंदर एक फंक्शन मिले हुए हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहलाता है ना, फलनों का संयोजन, तो यहाँ पे ये तो साइन एक्स रहेगा भाई, है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसके बाद आएंगे हमारे जो इनवर्स की फंक्शन है उसकी इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स जो फंक्शन होते हैं हमने फॉर्मूला तो आपको सारे लिखा दिए है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो y इक्वल टू हमारे पास अगर कोई इस तरह का फंक्शन है कि जो इनवर्स का फंक्शन है, क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अगर हमें इस तरह से दे रखें जैसे कि सेक टेन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये सेक है, ये टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, बताओ। या तो आप देखो दो तरह से कर सकते हो कि सेक ये टेन इनवर्स है जो चैप्टर 2 है आपका, तो चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा है कि बाहर सेक है तो अंदर भी सेक होना चाहिए। या तो आप इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर चेंज नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक को सेम रखेंगे, इस पूरे को एक्स मानोगे, ठीक है। तो सेक एक्स, एक्स की जगह पे जो वैल्यू है उसे सेम रखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि थीटा होता है ना, तो टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर, केवल अंडर रूट में नहीं होता, ठीक है भाई। तो आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा आपका, आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है जैसे कि y इक्वल टू लॉग टेन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि y का तो हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग, इसको x मानोगी पूरे को, तो लॉग x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स एक्स। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई, कर सकते हो ऐसे। अब देखो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं वो उस तरह के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें कोई एक क्वेश्चन दिया है, मानो ये दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये है y के इक्वल। तब आपको करना है, तो देखो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए कि इस तरह का, यानी कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बनना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई फॉर्मूला होगा साइन का कि इस तरह कोई दिखता है, तो यहाँ पे आपको वो सारे फॉर्मूला याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें याद आ रहा है कि साइन 2a का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो टेन की फॉर्म में होता है, क्या होता है 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ गई बात समझ में। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा रख दें या टेन ए रख दें, ठीक है, x इक्वल टू क्या रख दें टेन ए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये आप मान लेते हो, क्यों मानोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद है। इस तरह से जो इस तरह का कोई फॉर्मूला बनेगा आपका, आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स साइन 2a, तो यहाँ पे देखो साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू आई आपकी 2a। अब देखो जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसी में आपको आंसर देना है, तो ये क्या हो जाएगा देखो y इक्वल टू यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। आ गई बात समझ में। a की जगह पे यहाँ से हम देखो a, तो a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो गया हमारा। अब डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है कि हमें कि कौन सा प्रतिस्थापन करें कि वो आपका एक जो क्वेश्चन है वो सरलतम रूप में आ जाए। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये उसके लिए आपको देखो साइन 2a वाले और साइन 3a वाले सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इसके बाद देखो जैसे कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें को जी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका, y इक्वल टू ये है हमारा क्या सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है भाई, प्लस यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है, ये सेक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखो ये एक्स साइन इनवर्स है, ये सेक इनवर्स है ना। तो यहाँ पे अगर आपका लिखा है सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1/x,
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू है, तो इसका ये जो फॉर्मूला है कि एक दूसरे में चेंज करते हैं, तो इस तरह की वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कितना, कॉस इनवर्स। देखो यहाँ पे अब देखो, अगर आपको ये थीटा सेम दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत चेंज, तो आप उसका विशेष ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x-1, उल्टा कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा √x+1 प्लस साइन इनवर्स √x-1 अपॉन √x+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो π/2, y इक्वल टू, आ गई बात समझ में। तो डिफरेंशिएट कर दो भैया, है ना। तो y का तो हो जाएगा देखो dy/dx, π/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 0। तो यानी कि अगर आपको कोई लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा है तो उससे देख के थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि उसमें देखो कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिलेगा कि इस तरह के अगर सेम फंक्शन दिखे तो। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, कि अगर हमें जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, एक और क्वेश्चन बताएं। तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स √x - x अपॉन क्या है आपका 1 प्लस x की पावर 3/2। ठीक है, इसका अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कैसे कि ये जो है tan इनवर्स, ये है आपका देखो tan इनवर्स, ये √x को मतलब 1/2 है आपका। आगे बात समझ में। और यहाँ पे माइनस की x है, ये देखो प्लस 1 प्लस यहाँ पे देखो 3/2, 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, जैसे कि 1/2 है इंटू एक्स है, यानी कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी इसकी, 1/2 प्लस 1 है ना। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है आपके पास कौन कौन से, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, क्या होता है हमारा ये फॉर्मूला, ये हो जाता है देखो कितना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं। देखो ये अगर हो रहा है तो इस तरह से अगर आपको सेकंड चैप्टर के सारे फॉर्मूला याद हैं तो आप बहुत ही आसान तरीका से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो x की जगह x की घात 1/2, y की जगह x लिखा है, ठीक है ना, सेम देखो बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पे आप y इक्वल टू है ये, तो क्या कर सकते हो आप, y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x की घात 1/2, आ गई बात समझ में, माइनस tan इनवर्स x। हो गया कि नहीं बताओ, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो अब कर देंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो y का हो जाएगा देखो dy/dx बराबर tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, √x का स्क्वेयर करेंगे तो x हो जाएगा, इंटू √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। आई बात समझ में, माइनस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर यहीं रहने दो, 1/2 √x 1 प्लस एक्स हो गया हमारा, है ना, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में कि नहीं ये बताओ पहले तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन में आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ से आएंगे हमारे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, ठीक है, अपॉन ये है आपका b cos x प्लस a sin x। तो इसका आपको dy/dx निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ देखो कि हम अगर tan इनवर्स इसको पूरी को x माने तो बहुत लेंदी हो जाएगा सवाल, है ना। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि ऐसा कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें तो उससे पहले ये बाहर tan है तो अंदर tan बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लेकिन tan कब बनेगा भाई, जब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हो, और साइन अपॉन कॉस कब होगी, जब यहाँ पे देखो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉस कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे b एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि इसके जो अंश और हर में, ठीक है, b cos x से भाग लगा दूँ, ठीक है,
अंश व हर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमें किस तरह का कोई फंक्शन बनाना है बी कॉस एक्स से अंश व हर में भाग करने पर, ठीक है, डिवाइड बाई बी कॉस एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे देखो a अपॉन बी हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगी, माइनस बी से बी कट गया तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा हमारा टेन एक्स, ठीक है भाई, अपॉन यहाँ पे देखो बी से बी कट गया, कॉस से कॉस, क्योंकि बी कॉस एक्स से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन, प्लस ये हो जाएगा देखो a बटे बी साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट एकदम, अभी जस्ट यही क्वेश्चन किया है हमने, देखो यहाँ पे समझ रहे होंगे आप, देखो इधर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस टेन एक्स, वन प्लस ए अपॉन बी टेन एक्स। तो आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या है ए अपॉन बी, माइनस वाई की जगह टेन इनवर्स टेन एक्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं हमें, टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस यहाँ पे देखो टेन है तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है जो हमने अभी यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि इस फॉर्मूला से ये वैल्यू आई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो भैया x के सापेक्ष अवकलन पर करने पर, है ना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो अचर राशि है, कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना, और x का डिफरेंशिएशन हो गया वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो कितना आ गया डिफरेंशिएशन, माइनस वन आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है भाई। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसान से तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूला याद करने होंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद जो आएंगे आपके, वो आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, यानी कि लघुगणकीय फलनों के डिफरेंशिएशन, अवकलन। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूला तो हमने आपको लिखाई दिए, है ना। जैसे यहाँ पे हमें समझना है कि y इक्वल टू, अगर वेरिएबल यानी कि जो x का फंक्शन है उसी की घात में अगर x का फंक्शन मिल रहा मान लो, है ना, जैसे कि x की घात x, हमने बताया था कि x की घात n, यहाँ पे n आपका कोई एक वास्तविक संख्या होता है, बिलोंग्स टू r, आ गई बात समझ में। तो यानी कि जो n कोई एक आपकी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे तो x वेरिएबल है, तो इस तरह के फंक्शन में हम क्या सॉल्व करते हैं कि दोनों ओर लॉग की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का फंक्शन का एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन तभी कर सकते थे, ये आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती थी, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, दोनों ओर लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर, ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आप लॉग लोगे दोनों ओर तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि लघुगणकीय जो फलन होते हैं उसकी जो घात, यानी कि लॉग लेंगे किसी पद पर, घात है तो वो घात आ जाती है आगे, तो लॉग एक्स हो जाएगा, ये एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे अब करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। तो लॉग वाई का हो जाता है देखो वन अपॉन वाई, इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट सेम रखेंगे, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड को हम सेम रखेंगे, एक्स का हो जाएगा वन। तो यहाँ पे देखो ये एक्स से एक्स कट गया आपका, तो वन प्लस लॉग एक्स बचा, क्योंकि हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे वाई का डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, आ गई बात समझ में। अगर देखो हमें यहाँ पे इस तरह का कोई फंक्शन मिलता है तो हम लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें कोई भी, जैसे साइन एक्स की पावर टेन एक्स है, तो हम y इक्वल टू मानेंगे तो भी लॉग लेके करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि कई सारे टर्म लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन, इस तरह से कोई फंक्शन है, तब भी आपको दोनों ओर लॉग लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ से आगे एक और, जैसे कि आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है, कैसे, देखो यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, मान लो कि एक्स प्लस फोर की पावर होल क्यूब
इंटू ई टू दी पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, लेकिन गुणा में और भाग में कई सारे टर्म हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 पद हो गए। अंश बटे हर का भी लगेगा और कई सारे नियम लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके फंक्शन में 2 से ज़्यादा कोई नियम लगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब भी आपको लॉग की आवश्यकता पड़ती है। दोनों ओर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई। तो गुणा में तो लॉग जुड़ जाता है भाई, है ना, और भाग में क्या होता है, घटता है डिवाइड में, ठीक है। लॉग को भाग में घटा देते हैं जो भी डिवाइड में टर्म होते हैं। आ गई बात समझ में। तो लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो लॉग ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूड एक्स, एक्स प्लस वन की पावर देखो 1/2 लिख सकते हैं, घात है, अंडर रूड हो जाएगा तो घात हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म गुणा में थी तो जुड़ गई, ठीक है। अब ये बटे में है तो माइनस में आएंगी दोनों टर्म, तो ये हो जाएगा देखो लॉग एक्स प्लस 4 की घात 3 और माइनस, क्योंकि दोनों तो नीचे तो जुड़ेंगे लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, उसकी वजह से लॉग ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉग वाई घात जो आगे आएगी तो 2 लॉग एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे 1/2 आगे आएगा, ये भी आपका देखो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, ये तो वही हमें एक ही बार में कर लेना था ऊपर, है ना, 5/2 लिख लेते, कोई बात नहीं, चलो। माइनस ये हो जाएगा देखो 3 लॉग एक्स प्लस 4 माइनस ये एक्स आगे आएगा तो एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, बताओ जल्दी से कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी, तो देखो 1 होती है वैल्यू, तो एक्स इंटू वन 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाई का देखो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 सेम रहेगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, ठीक, प्लस 1/2 इसका भी हो जाएगा 1/x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 3/x प्लस 4 माइनस एक्स का हो जाएगा 1, क्योंकि लॉग ई का तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 एक्स प्लस 1। अब आप बताओगे इसे कि ये कैसे हो गया 5/2, ठीक है, माइनस के 3/x प्लस 4 माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो y का डिवाइड है तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जो वैल्यू है हमारी क्वेश्चन में वो यहाँ पे सेम रखनी है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और ई टू दी पावर एक्स। अब ये वैल्यू सेम रख सकते हो, ठीक है। 5/2 एक्स प्लस 1 माइनस 3/x प्लस 4 माइनस के 1। तो आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके वो कर सकते हो। इसके बाद आएंगे आपके, देखो कि अगर हमें 2 फंक्शन एक साथ दिए हुए, जैसे यहाँ पे मान लो कि हमें प्लस या माइनस में एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। साइन एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू ये दे रखा है, देखो हमें साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी, तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि बीच में प्लस का है। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम डायरेक्ट लॉग ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में कि इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसे मान लेंगे u, कोई भी नया वेरिएबल, तो ये मान लिया आपने u और ये मान लिया आपने v। तो यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। तो ये हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको मान लो 1, ठीक है। तो ये देखो क्या माना था आपने, दोनों फंक्शन जो अलग अलग माने हैं, u माना है हमने साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, ठीक, और यहाँ पे देखो v क्या माना है, v माना है कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो लॉग लेंगे दोनों ओर, सीधी सी बात है भाई, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, यानी कि जो भी आपकी घात है वो आ जाएगी पहले लॉग में। अब यहाँ पे देखो जो घात आती है उस वाले टर्म को, घात जो सामने आती है उसे तो फर्स्ट मान लेते हैं और जो बचा हुआ टर्म होता है उसे मान लोगे आप सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट 1/u डी यू अपॉन डी एक्स
इक्वल टू कॉस एक्स को हम रखेंगे सेम इंटू साइन एक्स का 1/sin x हो जाएगा log x का इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ पे देखो log साइन एक्स को रखेंगे हम सेम इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस की साइन एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कॉस एक्स सेम रखा, कॉस अपॉन साइन हो गया हमारा कॉट एक्स, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो u का डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे। u की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये देखो इस तरह से हमने u की वैल्यू निकाली डी यू अपॉन डी एक्स। अभी हमें डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो हमें सेकंड क्या दे रखा था, डी वी अपॉन डी एक्स। देखो v इक्वल टू दे रखा है हमें कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हमें क्या लेना है, लॉग। तो यहाँ पे देखो लॉग v इक्वल टू जो घात है वो आगे आ जाएगी, है ना, साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखो फिर से जो घात आगे आई उसे फर्स्ट मानेंगे और ये हो जाएगा सेकेंड। तो लॉग v का डिफरेंशिएशन 1/v डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स सेम रखा, लॉग कॉस एक्स का 1/cos एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस यहाँ पे लॉग कॉस एक्स सेम रखा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं करना कि इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये लॉग के बेस में है तो अलग वैल्यू है ये, है ना, लॉग के अंदर है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस को आप 10 लिख सकते हो, इंटू इस कॉस को अलग लिखो और लॉग कॉस एक्स को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v का डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गई डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो v की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितनी है, ठीक है, ये हो जाएगा देखो कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस की साइन एक्स 10x प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे देखो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखोगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी। तो समीकरण 1 में डी यू अपॉन डी एक्स व डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू या मान रखने पर, ठीक है, तो ये आपके लिए देखो क्या आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही हमारी, ठीक है, साइन एक्स टू दी पावर कोस एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब प्लस इसको आप सेम रख दोगे यहाँ पे कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स 10x प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका ये वाला मेथड। ठीक है भाई, इसके बाद जो हमारी फंक्शन है तो ये आप कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपके लिए ट्राई करने के लिए एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, एक्स टू दी पावर वाई इंटू वाई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1 तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, है ना, कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद कुछ मिक्स फंक्शन है कि कई सारे फंक्शन आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत ही आसान है, वैसे एक्स क्यूब प्लस अष्टपद फलन बोलेंगे इनको, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस की 3aXy इक्वल टू 0 है, तो आपको देखो डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स क्यूब का क्या करोगे 3x² प्लस, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा देखो 3y² इंटू वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पे देखो 3 ये कॉन्स्टेंट है तो सेम रखेंगे, और यहाँ पे अगर तुम्हें फर्स्ट और सेकंड दो वेरिएबल दिख जाए तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट को सेम रखा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को सेम रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0 तो 0। ठीक है, यहाँ पे देखो
dy/dx आपका दो जगह हो गया, तो यानी कि उसको dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे टर्म राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा देखो 3y² dy/dx माइनस के 3ax dy/dx। अब यहाँ पे देखो ये 3x² राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 3x², और यहाँ पे माइनस के 3ay हो जाएगा, ये तो इधर जाके हो जाएगा 3ay प्लस के, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो दोनों ओर से 3 तो कट ही जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे बचेगा देखो y² माइनस का ax, दोनों में से कॉमन ले लिया तो dy/dx, ठीक है, इक्वल टू 3 इधर कॉमन ले लिया, ये समझ लो, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 ये हो गया माइनस का x² प्लस का ay, तो 3 से 3 कट गया आपका। आपको चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो dy/dx इक्वल टू माइनस के x² प्लस के ay अपॉन क्या हो जाएगा y² माइनस ax। तो आपका जो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं ये कि x और y मिक्स में दे रखे हैं आपको, तो इस तरह से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में इससे पहले हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अब इससे आगे आएंगे, देखिए देखो हमारी जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरणों का डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पे अगर हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है x=80² और y=280, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ये कह रहा है कि आप क्या है, प्राचल समीकरण है ना आपके पैरामीट्रिक फॉर्म, उनका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो आपसे कहेगा कि dy/dx याद करो, यानी कि x का फंक्शन किसी अलग वेरिएबल में दे रखा है, y का अलग। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि टी, थीटा, ठीक है, बीटा, इस तरह के जो फंक्शन है हमारे, उनके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। ज़्यादातर यही कंडीशन होती है कि आपकी ये वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे टी है तो ये हो जाएगा देखो dx/dt। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, 2t² का हो जाएगा देखो 2t। यहाँ पे y को करेंगे dy/dt, 2a सेम है कांस्टेंट, t का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा कितना 2at, और यहाँ पे dy/dt हो गया कितना 2a। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जो dy/dt है आपका, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे किसको, dx/dt से, समझ रहे हो। तो यानी कि देखो जब डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू पलट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा देखो आपका dy/dt मल्टीप्लाई बाई dt/dx। तो देखो ये तो वैल्यू कट गई, तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि जो dy/dx होगा उसी में dx/dt से भाग लगा देंगे। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा देखो 280, 2a से 2a कट गया तो यहाँ पे 1/t बच गई वैल्यू। आगे बात समझ में? बताओ भाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक और बहुत ही सिंपल सा है, सबसे पहले समझते हैं, ठीक। जैसे कि x= आपको दे रखा है 3t² माइनस 7t प्लस 1, y= दे रखा है आपको 3t³ प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि dy/dx निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, dx/dt इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो t² का 60, यानी कि 3 बाहर है तो 3 दूनी 6t माइनस की 7, ठीक है। y का dy/dt 3 तिया 9t² प्लस के 2t का 2। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करोगे कि आपको फिर से dy/dx चाहिए, तो dy/dt में इससे भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 9t² प्लस 2/60 माइनस 7। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। तो इस तरह से जो फंक्शन होंगे हमारे, हम उनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है कि ये हो जाएगा हमारा x= आपको दे रखा है कि a cos t प्लस t sin t, y= a sin t माइनस t cos t, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि t
इक्वल टू पाई पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करवा रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है ये चीज़। ठीक है, तो देखो भाई क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे, टी के सापेक्ष में है ना, तो ये हो जाएगा देखो कितना, डी एक्स अपॉन डी टी क्या करेंगे यहाँ पे लिखोगे, है ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने का। ठीक है, तो ए कांस्टेंट है, सेम रहेगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस की साइन टी, प्लस यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड दो टर्म में तो गुणनफल का नियम लगेगा, है ना, टी को सेम, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, प्लस साइन टी हमने सेम रखा और टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये साइन टी प्लस का और ये माइनस का कट गई, तो यहाँ पे वैल्यू बची हमारी ए टी कॉस टी। ठीक है भाई, अब देखो इसका करेंगे टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा देखो डी वी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए सेम रहेगा, साइन टी का हो जाएगा हमारा कॉस टी, बीच में माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, टी सेम रहा, कॉस टी का हो जाएगा देखो माइनस की साइन टी, प्लस कॉस टी को सेम रखेंगे, टी का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा ए कॉस टी माइनस, ये माइनस और माइनस हो जाएगा देखो प्लस टी साइन टी, लेकिन इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी, माइनस का और प्लस का दोनों कट गई, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आई देखो ए टी साइन टी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, अगर सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ए टी डी वाई अपॉन डी टी में भाग लगाएंगे, ए टी कॉस टी। ठीक है, ए टी से ए टी कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया आपका देखो टेन टी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे देखो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वेयर एक्स होता है सेक स्क्वेयर टी, क्योंकि यहाँ पे देखो हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स फिर से ये और होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वेयर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ है, ये रहा आपका देखो डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन ए टी को हम सेम रखेंगे, अगर कॉस को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा सेक क्यू टी। ठीक है, अगर ये कुछ कह रहा होता है जैसे कि यहाँ पे कह दिया है पाई पर, तो आपको पाई पर इसकी वैल्यू बतानी है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर आप कमेंट में करोगे भाई, आगे बात समझ, तो पाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी हमें। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका इस तरह से जो पैरामीट्रिक फॉर्म है हमारी उनका डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से हमारा जो शुरू होगा आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा, है ना, लेकिन उससे पहले आप एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और समझ लो, क्या है कि जो इनफाइनाइट टर्म्स के हैं वो कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स में क्या है हमारा, जैसे कि कोई एक टर्म बार बार लिखा जाता है, रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कहाँ गई पेन, ये है हमारा कौन सा, अनंत तक पदों का डिफरेंशिएशन, जैसे कि y इक्वल टू ये है आपका देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है तो यहाँ पे क्या करोगे कि देखो एक बात बताओ, ये भी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर एक टर्म को हम छिपा लें तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यानी कि अगर हम इसे मान लें कि ये y है आपका, ठीक है, तो ये आपका कोई क्वेश्चन है, तो y इक्वल टू, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो y माना है आपने साइन एक्स से पहला फंक्शन, जब हमने यहाँ से आगे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसे भी तो ये तो y माना था, तो आप इसे आगे y मान लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, अब देखो यहाँ पे जब ये हो गया तो अंडर रूट है पूरे पे, अंडर रूट है तो क्या करोगे आप, आसान करने के लिए या तो आप दोनों ओर का लॉग ले लो, या फिर देखो अंडर रूट अगर हटाना है तो स्क्वायर कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉग ले लो, तो 1/2 बाहर आएगा, चलो स्क्वायर कर लो। ठीक है, अंडर रूट हटा दो, दोनों ओर का वर्क कर दें, वर्क कर दो भाई, तो ये वो वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा देखो साइन एक्स प्लस वाई, वर्क हो गया। अब कर दो डिफरेंशिएट, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2y
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वाई को इधर ले आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स को, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया आपका 2y-1 बराबर कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई आपकी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट है ना, तो आप इसको क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि y इक्वल टू, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे देखो फिर से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन फिर से एक्स स्क्वेयर, आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, तो यानी कि देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ये है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, बताओ जल्दी से, कोई भी बता सकता है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से आप देखो कहाँ तक के लिए जा रहा है, ये यहाँ पे प्लस का, ये इन्फाइनाइट तक ही जाएगा। तो जब इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो यानी कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस है, फिर उसके बाद अपॉन में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से भी अगर हम इसको मान लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसे रखो सेम, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उसे आप y मान लो, ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अब एक बात बताओ, यहाँ से मानोगे y या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इन्फाइनाइट कि यहाँ से ही y मान लोगे? ठीक है, तो आपको ये वाला कमेंट में आंसर करना है और बताना है किस तरह से होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके लिए एक और। अब आ जाते हैं हम देखो सेकंड डेरिवेटिव पर। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले बहुत ही आसान सा समझते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि सबसे पहले y इक्वल टू एक्स टू दी पावर मान लो 10 है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो हमने क्या बताया था कि इसे आप y1 लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, या y को एफ एक्स भी लिख देते हो। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 10x टू दी पावर 9 x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, अब जब पुनः करोगे यानी कि दूसरी बार पुनः x के सापेक्ष, तो वो आपका सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका पहली बार होता है तो वो प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। ठीक है, अब आ जाएगा जब दूसरी बार करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलज y1 का हो जाएगा y2 इक्वल टू, ये y डबल डैश लिख सकते हैं, ये हो जाता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे देखो 10 है, गुणा जो घात है वो आगे आएगी, फिर से एक घात कम हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा 90x की घात 8। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है ना, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर यानी कि आपका 2 बार अवकलन कराने के लिए पूछ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स, इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणनफल नियम से x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं भैया अवकलन, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स का देखो 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे देखो एक x कट गया आपका, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। तो ये तो हो गया आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एक बार अवकलन। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे अगर पुनः x के सापेक्ष यानी कि आपको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए,
तो ये हो जाएगा देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स का देखो 1 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे देखो इसको और इसको, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड, कांस्टेंट तो सेम रखा, एक्स ज्यों की त्यों, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को सेम रखेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 2 लॉग एक्स। अब ये बात बताओ, आई बात समझ में कि नहीं जल्दी से? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। और इसके बाद देखो, या फिर ये कि इस तरह के भी मिल सकते हैं कि y कुछ भी दे रखा है और कहेगा कि देन प्रूव दैट, y दे रखा है आपको देखो कितना साइन x, तो ये कहेगा कि तब प्रूफ करो, है ना, देन प्रूव दैट, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि इसका जो सिद्ध करना है कि y2 प्लस y1 10x, ठीक है, प्लस y cos स्क्वेयर एक्स बराबर 0, ये आपको सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा अगर हमें ये कंडीशन दे रखी है तो। ठीक है, तो इसे देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है किसी भी फंक्शन का, और पहली बार y1 हो गया है ना, y cos स्क्वेयर एक्स, तो 2 बार करके देखो और इसकी जो LHS है रख दो, उसमें 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं यहाँ पे देखो, तो y1 हो गया आपका साइन, इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा cos साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा cos एक्स, क्योंकि चेन रूल है भाई। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी y1 की वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप फिर से करोगे तो यहाँ पे देखो 2 टर्म हो गए, जब से तो एक ही टर्म था, ये पूरा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, cos एक्स हो गया हमारा सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y2 लिखेंगे बराबर फर्स्ट टर्म को सेम रखेंगे cos साइन एक्स, सेकंड टर्म cos एक्स का हो जाएगा देखो माइनस की साइन एक्स, प्लस cos एक्स हम सेम रखेंगे तो इसका करेंगे cos एक्स का हो जाएगा देखो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि माइनस की साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा देखो cos एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हो जाएगा देखो हमारा माइनस की cos साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, कॉस और कॉस हो गया तुम्हारा cos स्क्वेयर एक्स, और ये क्या हो गया आपका कितना साइन एंगल में साइन एक्स। ठीक है भाई, अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू हैं, ये क्या है cos साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करके जाना है वो y2 है, यहाँ पे ये y2 हमें कोई दिक्कत नहीं, y1 के साथ क्या है आपका 10x, यहाँ पे देखो अपॉन में अगर 10x है cos x हो जाए, क्योंकि देखो y1 की वैल्यू हमारी क्या है cos x मल्टीप्लाई में, यहाँ पे cos x नहीं है, cos x नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप देखो ऐसा करो कि जो वैल्यू हमें दे रखी है LHS को बराबर RHS के कर दो, अगर ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पे समझा देते हैं। देखो y2 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा cos साइन एक्स इंटू, हमने देखो यहाँ पे एक cos x का मल्टीप्लाई कर दिया और एक साइन एक्स अपॉन cos x, इससे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये क्या है आपका cos स्क्वेयर एक्स, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये क्या है आपका साइन एक्स, ये साइन एक्स किसकी वैल्यू आपकी y की रख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं, साइन अपॉन cos हो जाएगा 10x, और ये हमारी वैल्यू किसकी है y1 की, तो ये हो जाएगा देखो y2 माइनस बराबर माइनस का y1 साइन अपॉन cos हो जाएगा देखो 10x माइनस y cos स्क्वेयर एक्स। अब देखो इस वाली वैल्यू को सारी को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा देखो y2 प्लस की y1 10x प्लस y cos स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हो, देखो आप y1 आपने निकाल लिया ये रहा, y2 आपने निकाल लिया ये रहा, दोनों की वैल्यू इसमें रख दो LHS में, तो RHS के बराबर आ जाएगा 0 हमारा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह ये हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान से तरीके से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश, तो आपको कुछ और क्वेश्चंस जो जिनकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है वो आप कर सकते हो। ठीक है।